Hi friends, welcome to Start Technical Classes एनडीए स्पेशल 2020 के लिए आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज का जो नया टॉपिक आपका शुरू करते हैं लिमिट्स से ना। लिमिट्स वर्ड करके लिमिट में हर चीज आना चाहिए, लिमिट में हर चीज रनती है। यहाँ पर दो चीज होगा, एक तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, दूसरा फंक्शन डिफाइंड होगा। ये दोनों अलग अलग चीज होता है, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाता हूँ, जैसे फंक्शन हम एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर में क्या एक्स निकाला लिखो। चलिए एक छोटा सा फंक्शन को देखिएगा तो आपके दिमाग में हम कह देंगे कि यहाँ पर f1 का वैल्यू निकालिए। चलिए ना आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर फटाफट 1 रखोगे, नीचे 1 रखोगे, रिजल्ट निकाल दोगे 1। चलिए ना हम आपको कहेंगे f2 का वैल्यू निकालिए, तो आप कुछ नहीं करोगे, 2 पर स्क्वायर दोगे, फिर 2 दोगे 1, और आपके दिमाग में चलता होगा सर यहाँ पर x और x को काट नहीं सकते हैं। चलिए आपके दिमाग में क्या चलता होगा, सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स को काट सकते हैं। चलिए इसीलिए लिमिट बढ़ाया जाता है कि ये फंक्शन को कम काट सकते हैं। अभी तक जनरल 9th 10th में जितना भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर किए होंगे, जनरली एक्स एक्स को उड़ा देते हैं, अब एक्स बचता था। चलिए जैसे वो चीज लिमिट में आएंगे उस पर ज्यादा सोचेंगे कि आखिर इसको कब उड़ाएंगे। चलिए सपोज दैट फर्स्ट सोचिए, आगे हम कह देंगे f0 निकालिए। क्या निकालिए? f0। यहाँ 0 का स्क्वायर और बट्टे 0। क्या आप कभी इसको 0 का स्क्वायर को 0 गुना 0 बट्टे 0 क्या आप कभी ऐसा काटे हो? चलो 0 के लिए यहाँ पर जो एफ एक्स, चलो दो फंक्शन बन रहा है, एक बन रहा है x, एक x का बन रहा है जब आपका x बिलोंग्स टू r या नॉन जीरो मतलब 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 नहीं होगा उस कंडीशन में आप इसको काट सकते हैं, इस कंडीशन में आप इसको काट सकते हैं। अभी x बराबर 0 आ जाए, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, उसको बोलेंगे नॉट डिफाइन। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन। तो फिर समझिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अभी हम यहाँ पर 2 क्रॉस 2 बटे 2 लिखूं, आप 2 काट के क्या लिख सकते हैं? 2। हम यहाँ पर लिखो 5 क्रॉस 3 बटे 3, आप 3 काट के क्या लिख सकते हो? 5। आदि इसी चीज को हम लिखोगे 2 क्रॉस 0 बटे 0, क्या 0 बटे 0 कभी काटे हो? क्या इसके 2 लिख सकते हो? सही ना। अभी 5 गुना 0 बटे 0, 0 काटे हो कभी? 5 लिख सकते हो? नहीं, ये चीज मैथ में नहीं है। जहां भी ऐसा फंक्शन दिखे तो फंक्शन क्या जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसी बात को यहाँ पे लीजिए, जैसे एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर बटे एक्स है, आप 0 पर डालेंगे 0 स्क्वायर बटे 0। इस कंडीशन में 0 बटे 0 काट सकते हो? नहीं। तो 0 के लिए फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइंड। 0 के लिए फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइंड। 0 के अलावा कोई भी संख्या डालेंगे, 0 के अलावा कोई भी संख्या डालेंगे तो उसका नॉमिकल वैल्यू आएगा। जैसे कि एफ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स तभी आएगा एक्स स्क्वायर बटे एक्स, आप तभी इसको काट सकते हैं। यहाँ पर 0 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? एक्स कभी 0 बराबर नहीं हो। इस कंडीशन में आप इसको काट सकते हो और डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स होगा। क्या होगा? एक्स। आप यहाँ पर 2 रखिए, 2 आएगा, 3 रखिए, 3 आएगा, 4 रखिए, 4 आएगा, 5 रखिए, 5 आएगा। इसका कंडीशन में जब एक्स बराबर 0 नहीं हो। चलिए तभी क्लियर डाटा आया था कि एक्स फंक्शन जब आपका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स था, तो इसको 2 रूप में डिवाइड किए थे। एक एक्स कब आएगा? जब एक्स कभी 0 बराबर नहीं हो। एक नॉट डिफाइन, कब डिफाइन नहीं होगा? एक्स जब 0। सुनो, आप एक संख्या रेखा खींचिए, सुनो, और यहाँ पर लिमिट यहाँ पर 0 रखिए। क्या रखिए? 0। और इसके जस्ट आगे जाएंगे, इसके जस्ट आगे जाएंगे तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव साइड। इसके जस्ट पीछे आएंगे, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव साइड। समझो ना, इसी को बोलते हैं LHN। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। LHN लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी को बोलेंगे RHL राइट हैंड लिमिट। मतलब ये फंक्शन को गौर से देखिए, सही नहीं, इस फंक्शन को गौर से देखिए।
लेफ्ट हैंड पर जितना वैल्यू रहेगा, लेफ्ट हैंड पर सब पर डिफाइन है, राइट हैंड पर जितना वैल्यू रहेगा सब पर डिफाइन है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो पर डिफाइन नहीं है, एग्जैक्ट जीरो पर डिफाइन नहीं है। इसीलिए इस फंक्शन का जब भी ग्राफ बनाओगे जहां ये जीरो पर डिफाइन नहीं होगा, जैसे इसका ग्राफ जैसे बनाएंगे क्योंकि y बराबर x हो जाएगा, ये y बराबर क्या हो जाएगा x, लेकिन x बराबर जीरो पर डिफाइन नहीं है, इसीलिए हम होल देंगे। क्या देंगे? होल। हर जगह डिफाइन है, हर जगह डिफाइन है, लेकिन fx बराबर x स्क्वायर बटे x, ये जीरो पर डिफाइन नहीं, क्योंकि ये जीरो का क्रॉस नहीं। हर जगह सबको मिलता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन फुल टच नहीं करेगा, सही ना? तो आपको कभी कभी आप डायरेक्ट दे देगा, आपका देगा किस पर ये डिफाइन नहीं है, इसको बता दोगे ना? बस डायरेक्ट ऑप्शन में चार चार ऑप्शन दिखेगा, रियल नंबर, नॉन रियल नंबर, ये किस पर डिफाइन नहीं है, जीरो पर। और जहां इसको बनाएंगे हाउ, क्या बनाएंगे हाउ, यहाँ से आते सब पर डिफाइन है, बाकी किस जगह डिफाइन नहीं है, फिर यहाँ से आते सब पर डिफाइन है, सही ना? कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ को समझ में आ रहा है ना? ये लाइन का किसका ग्राफ है, जो फंक्शन दिया है उसका ग्राफ है, लेकिन ये जीरो से गुजरेगा नहीं, उसको टच करता हुआ महसूस होगा, लेकिन गुजरेगा नहीं, तो वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से दो चीज सीखे, जब इधर जाएंगे तो LHL, इधर आएंगे तो HL, सही ना? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सही ना? तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, सही ना? RHL की LHL, LH बराबर L, है ना? इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना? और इतना बार बार कौन लिखेगा, तो जीरो से इधर आना है, उसको लगा देंगे जीरो माइनस, क्या लगा देंगे? जीरो माइनस को क्या है, जीरो से होगा पीछे आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पर आ रहा है। जीरो माइनस का अर्थ क्या समझना, मतलब बहुत नजदीक है, जीरो के बहुत नजदीक है, माइनस 0.0000000 जितना आप लिख सकते हो, समझना, मतलब जीरो के बहुत नजदीक है, जीरो के बहुत नजदीक है। इसी प्रकार जो RHL होगा, क्या होगा RHL, इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है कि जीरो प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मतलब कि जीरो के पास नहीं है, जीरो के आसपास है, क्या लिखेंगे इसके बदले में? 0.00001, चलो ये जीरो पर है नहीं, जीरो के आसपास है, चलो। और ये सब अप्रॉक्स वैल्यू क्या लिखाएगा? जीरो, क्या लिखाएगा? जीरो, समझ में आ रहा? लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा जब LHL और RHL बराबर, दोनों क्या हो बराबर, दोनों क्या हो बराबर। जैसे देखिए यहाँ पर ये वैल्यू निकालेंगे, इस पर क्या आएगा? सही ना? जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 पर क्या दिख रहा है? 1। यहाँ -1 पर जाएंगे तो क्या हमको चमकेगा? 1। यहाँ RHL LHL क्या है? सब बराबर। यहीं जाएंगे फिर यहीं जाएंगे, देखते जाइए, सब पर RHL LHL क्या है? बराबर है, RHL LHL बराबर। तो फंक्शन डिफाइन कब होगा? है ना? जब ये 0/0 को फॉर्म आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, अब बाकी सभी पर क्या जाएगा? डिफाइंड हो जाएगा, सही ना? चलिए कुछ यहाँ पर नया वर्ड सीखते हैं। एक होता है टेंस टू, एक होता है इक्वल टू, क्या होता है? इक्वल टू, है ना? ये दोनों का मीनिंग समझिए। ये इसको बोला टेंस टू, क्या पढ़ेंगे? टेंस टू, इसको क्या पढ़ेंगे? इक्वल टू। देखिएगा, जब आपको कहे कि x टेंस टू a, इसका मतलब है ये a के पास पहुंच रहा है, a के पास सर अप्रोच कर, पहुंचता नहीं है, लगभग पहुंचता हुआ दिखाई देता है, सर ये कोई छूता हुआ दिखाई देता, लेकिन एग्जैक्ट छूता नहीं है। इक्वल का मतलब है कि x एग्जैक्ट a है, x एग्जैक्ट क्या है? x a पर ही है, ये x a पर है। टेंस का मतलब क्या है? जैसे ये है, इधर से भी गाड़ी को भेजो, इधर से भी गाड़ी को
भेजो, ये सिर्फ ये लगेगा कि दोनों इसको थकुच देगा, क्या करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो पूरा पूरा शेप देगा, पूरा पूरा शेप देगा। समझ में आ गया ना? हाँ, पूरा पूरा। अब किसी का लिमिट बताओगे उसका अड़ोसी पड़ोसी देख के बताना, एग्जैक्ट उसको नहीं देखना, समझना। जैसे कि किसी बॉयज का एकदम पूरा डिक्लेयर कुछ बताना है तो उसके आसपास जितना भी दोस्त है ना उसका बिहेवियर पहले चेक करते हैं। क्या करते हो, सुना, यदि ये सब दोस्तों का बिहेवियर ठीक है हम वहां से ऑटोमेटिक पता लगा लेते हैं इस लड़का का बिहेवियर क्या होगा, ठीक ठाक होगा, समझना, ऑटोमेटिक पता लगा लेते हैं। लेकिन इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसको कुछ नहीं कहेंगे, बस इसका पता लगाना है। इसका पता कहाँ से लगाओगे, दोस्तों से, कि भांग पीढ़ा, गंजा पीढ़ा, क्या पीढ़ा, पता लगाओ, समझना। यदि इसका बिहेवियर लगभग ठीक रहेगा तो इसी आधार पर क्या कहेंगे, इसका भी बिहेवियर बहुत बढ़िया है। समझना, लिमिट एडजस्ट करना, लिमिट, ये सबका लिमिट कहाँ तक है, ये सबका लिमिट कहाँ, ये दोनों का व्यवहार बढ़िया होना चाहिए, ऑटोमेटिक इसका व्यवहार क्या जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। समझना, जैसे लिमिट एडजस्ट करेगा तब चर्चा किसका आएगा, इसका, और ये चीज लगातार क्या हो जाएगा, और क्या अगला चैप्टर बन जाएगा, कंटिन्यूस, क्या बन जाएगा, जैसे कंटिन्यूस रहेगा, विवाह शांति होगा तो छोड़ा क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशियल, समझे ना। उसके बाद हम तो हमारे जो क्या बन जाएगा, वो इंटीग्रेशन, सब उसकी। चलिए देखिएगा, अब पूरे फंक्शन को, लिमिट को लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स, क्या लिखेंगे, सॉरी, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, है ना। अब यदि आप समझ गए तो ये चीज को हम जैसे लिमिट ये लिखे हैं, इसका मतलब या तो ये प्लस होगा पहला, दूसरा क्या होगा, ये माइनस होगा, प्लस में आ जाएंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं बराबर 3, क्या ले लिया, 3, ये इसका क्या मतलब है, 3 का मतलब ये 3.0000 क्या है, 1 है। ये जितना जीरो लिख सकते हो आप, जब तक लिख सकते हो, जब तक आप तक लिख सकते हैं, उतना छोटा है, बहुत छोटा वैल्यू है, समझ लो, वेरी 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 स्मॉल, जितना आप सोच नहीं सकते हो। जैसे कि इसको कभी कभी जैसे ये प्लस लिखे हैं, इसको कभी कभी ये प्लस एच भी लिखता है, क्या लिखता है, प्लस एच। कभी कभी माइनस भी लिखे हैं, कभी कभी लिखते हैं इसको माइनस एच। एच जबकि वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लगा लो, जितना वेरी स्मॉल वैल्यू, क्या है, स्मॉल वैल्यू, मतलब एच को 0.0000000, जितना जीरो लिख सकते हो, जितना जीरो लिख सकते हो, 1, सही ना, 1 लगा, मतलब कि आप सोचो 1/10 पर पावर 25 रखो, सही ना, 10 पर पावर 25 को आप पढ़ भी नहीं पाओगे। एक चॉकलेट को इतना लोगों के बीच बांटना, क्या उसका वैल्यू रहेगा, नेगलेक्ट, क्या रहेगा। इसीलिए अप्रोच करता है, क्या करता है, सही पहुंच नहीं पाता, लेकिन पहुंचने का वो नाटक जरूर करता है। चलो, इसी प्रकार जैसे माइनस है, इसका मतलब है कि ये 3 के पास लगभग जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 2.99, जितना 9 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फंक्शन जैसा रहेगा वैसा हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कार है, क्या है, तो कानून में बनाया जाता है। कार है, बीच में कोई लड़का खड़ा है, बीच में कोई लड़का खड़ा है ना। अब ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, अच्छा, आपको लगेगा कि ये इसको धक्का मार देगा, दोनों दोस्त लगेगा एक धक्का मार देगा, लेकिन जाते जाते दोनों कार जाते जाते यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, लेकिन इसको टच भी नहीं करेगा, लिमिट यही है, समझ रहा है ना। दोनों तरफ से कार चल रहा, दोनों तरफ से कार चल रहा, आपको अलग से लगेगा कि इसको धक्का मार देगा, एकदम थकुच्चा उड़ा देगा, अलग से आपको क्या लगेगा, इसको उड़ा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जाते जाते वहां पर क्या करेगा, उसको टच भी नहीं करेगा, उसको टच भी नहीं करेगा, और दोनों वहां पर जाके रुक जाएगा, उसी बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं, यहाँ जैसे लिमिट फेल हुआ तो इसका भी घटना घट जाएगा, समझा ना, ठीक है। चलिए सवाल देखिएगा,
एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 है। तो पहले इसका तो अपन फंक्शन को पूरा लिख लेंगे, किस पर डिफाइन है किस पर डिफाइन नहीं। एक्स का 1 पर चेक करेंगे ना, है ना। ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 कब बचेगा, है ना, जब एक्स का वैल्यू कभी -1 नहीं आए। तो समझ में आ रहा ना, जैसे एक्स का वैल्यू 1 आएगा 1 में समझ जाएगा क्या हो जाएगा 0। तो 0 से कभी डिफाइन तो होगा नहीं। एक्स प्लस 1 कब बचेगा सही ना। और फंक्शन नॉट डिफाइन कब होगा, नॉट डिफाइन जब एक्स बराबर क्या हो जाए 1 हो जाए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1। ये दिमाग में घुसा है कि फंक्शन कब डिफाइन होता है, फंक्शन कब डिफाइन नहीं करता है सही ना। अभी तक 9th 10th में क्या करते थे, गर्दा उड़ा देते थे काट काट करते क्या थे ना, उसे फटाफट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 उड़ा देते थे ना। इतना जड़ से सोचते नहीं, तो सोचो इतना जड़ से कभी नहीं। लेकिन ये एक्स प्लस 1 कब होगा, जब एक्स बराबर 1 नहीं हो, और ये नॉट डिफाइन कब होगा, जब एक्स बराबर 1 हो। कोई दिक्कत नहीं। इसी कंडीशन में अभी दो चीज, इसका ग्राफ भी निकालेंगे। तो ग्राफ थोड़ा सा ट्राई कीजिए, ग्राफ क्या है, एक्स प्लस 1 है, वाई बराबर क्या है एक्स बराबर प्लस 1। थोड़ा सा फटाफट वाई बराबर एक्स प्लस 1 है, 10th क्लास में फटाफट सीख गए होंगे। एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, वाई का वैल्यू 2, ऐसा कुछ दिख रहा है ना। तो एक्स बराबर 0 रखेंगे, वाई का वैल्यू क्या जाएगा 1, क्या जाएगा 1। एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, वाई का वैल्यू 2, इससे क्या जाएगा, इसका कुछ ग्राफ इस प्रकार चलेगा, इस प्रकार चलेगा। और किस पर डिफाइन नहीं है, जहां एक्स बराबर 1 लेंगे वहां दे देंगे हाउ, क्या दे देंगे हाउ। एक्स बराबर 1 पर इसका वैल्यू क्या है, समझे कुछ। चलिए आप देखिए 1 के आसपास चेक करना है, किसके आसपास चेक करना है, ग्राफ को थोड़ा ध्यान समझिए। ये एक्स है ये वाई, ये समझ में आ गया ना। ये ग्राफ किसका है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक। ये 1 पर डिफाइन नहीं है, ये 1 पर डिफाइन, ये आपको क्लियर पता चाहिए। और किसलिए पता चल रहा ना, 1 पर डिफाइन नहीं है, टेस्ट तो कर रहा है लेकिन डिफाइन नहीं है। अब देखिए जैसे वो 1 पर आएगा, 1 से हल्का से कहाँ डाले, 1 से हल्का इधर चलेंगे, इधर 1 प्लस हो जाएगा, ठीक। इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले गया ना, 0 हल्का ऊपर, 1 प्लस पर अभी यहां पर देखेंगे एफ 1 प्लस पर ये अप्रोक्स में कितना वैल्यू दे रहा है 2 दे रहा ना। इधर आइए 1 से इधर आइए हल्का, ये 1 माइनस है, इसके पास पहुंच जाइए, इसके साथ ये अप्रोक्स कितना वैल्यू दे रहा है, 1 माइनस पर भी कितना दे रहा है 2 दे रहा, 1 माइनस पे कितना वैल्यू दे रहा 2। ये हो गया ग्राफ मेथड। ग्राफ से आपको देखते ही पता चल जाएगा ये इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि एलएचएल और एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या है बराबर है। इतना देखने यही देख लेंगे, यहीं पर देख लेंगे हाँ दोनों 2 प्रैक्टिस कर रहा है। सही ग्राफ पर डायरेक्ट पता चलता है। ग्राफ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बहुत सवाल ग्राफ आसानी से बन जाता है। अभी इसी को अलजेब्रिक मेथड से बनाओगे, अलजेब्रिक से है ना, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस माइनस लेंगे, एलएचएल निकाले ना, माइनस एफ एक्स में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1, 1 से माइनस रखें, इसका मतलब ये दोनों करके एक्स प्लस 1 बचेगा, क्या बचेगा एक्स प्लस 1। आगे चल के इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पर 1.0001 प्लस 1 रखेंगे, इसका तो लगभग 1 आएगा, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। इसी प्रकार आरएचएल रखेंगे, क्या रखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 1 प्लस क्या रखेंगे 1 प्लस का अर्थ क्या है उसको बताइए। ये तो 0.1 होगा, 1 माइनस है ना 0.99 होगा, क्या होगा
एक के पास पहुंच रहा है ना। हाँ, यह 1 प्लस है, ये भी x प्लस 1 पर डिफाइन है, ठीक। 1 प्लस का मतलब क्या लेंगे, 1.001 प्लस 1, ये अप्रोक्स वैल्यू इसका क्या जाएगा, 1 प्लस 1 क्या जाएगा ये। तो यहां से भी पता चल रहा है LHL इक्वल टू RHL। फंक्शन क्या है, लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट है। अब कभी कभी जब भी एनडीआर का सवाल बनाओगे तो वो पहले पूछेगा लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं है। दूसरा बार पूछ सकता है कि लिमिट RHL का वैल्यू कितना आएगा, LHL का वैल्यू कितना आएगा, 2 माइनस का वैल्यू कितना आएगा, 2 प्लस का वैल्यू कितना आएगा, 5 माइनस का वैल्यू कितना आएगा, 5 प्लस का वैल्यू कितना आएगा। समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत क्या, किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, वो चीज आप बता दोगे ना, किस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, 1 पर। ये चीज आप दिमाग में होनी चाहिए, किस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं। लिमिट की बात आए तो लिमिट डिफाइन का चर्चा नहीं चलता है, लिमिट में एग्जिस्ट चलता है। क्या चलता है, लेकिन फंक्शन में क्या चलता है, डिफाइन। फंक्शन में क्या चलता है, डिफाइन। चलिए इस ग्राफ को देख के आपको बताना है x बराबर 3 पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या लिमिट एग्जिस्ट करना नहीं, है ना। और ये भी बताना फंक्शन डिफाइन है कि नहीं 3 पर, चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ग्राफ को देख रहे हो ना, अभी हम यहाँ पर f3 प्लस लेंगे, क्या लेंगे, मतलब 3 से आगे लेंगे, 3 से क्या करेंगे आगे। जैसे 3 से आगे जाएंगे तो एग्जैक्ट 3 है, इससे आगे जाएंगे आपको कुछ दिख गया होगा। इस पर कितना दिख रहा है वैल्यू, इसमें कितना दिख रहा है वैल्यू 3। S3 प्लस में कितना दिख रहा है वैल्यू 3 दिख रहा है। जैसे आप 3 माइनस लेंगे, क्या लेंगे माइनस, पीछे इस तरह का इधर आएंगे, यहाँ जाएंगे, इसमें कितना वैल्यू दिख रहा है 2, कितना दिख रहा 2। अब देखिए LHR से दोनों बराबर है नहीं, है ना, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये पता चल गया ना, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। पता चला कुछ, वो पता चला है ना। यहाँ पर फंक्शन f3 जो है, f3 इस पर लड्डू मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हाँ डॉट कहीं नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हाँ फंक्शन जो 3 पर क्या नॉट डिफाइन, क्या नॉट डिफाइन। समझे कुछ ग्राफ से, अच्छा लिमिट समझ में आ गया ना, कुछ नहीं, ग्राफ को देखते ही बता देना ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक। फंक्शन में तो गोला रहेगा तो नॉट डिफाइन, गोला नहीं है तो समझे, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट ग्राफ, ये ग्राफ को देख के आप बताइएगा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो ऐसा ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, जहाँ हॉल लगा है वहाँ फंक्शन नॉट डिफाइन, जहाँ डॉट लगा हुआ फंक्शन डिफाइन होता है, ये क्लियर रखिएगा, ठीक। हम सबसे पहले x बराबर 1 पर चेक करते हैं, x बराबर 1 किस पर चेक करेंगे, चलिए तो पहले f1 देख लेते हैं। f1 जैसे निकालेंगे आपका क्या निकल के आएगा 2, क्या निकल के आएगा 2। फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन क्या है डिफाइन। जैसे f1 को बढ़ाएंगे कहाँ तक रहेगा ये 2 पर लगाएगा ना, f1 पर क्या मिला हमें 2 मिला है, सुनो यहाँ पर फंक्शन क्या आ जाएगा डिफाइन, फंक्शन क्या आ जाएगा डिफाइन। अब 1 प्लस लेंगे, 1 प्लस का मतलब हल्का सा आगे, हल्का जैसे आगे जाएंगे, हल्का जैसे आगे जाएंगे तो यही रहेंगे ना, इस पर फंक्शन क्या दिख रहा 0, क्या दिख रहा 0। ये समझ में आ गया ना, जैसे इसका हल्का यही आएगा ना, इस पर फंक्शन क्या दिख रहा 0, फंक्शन क्या दिख रहा 0। f जैसे 1 माइनस लेंगे, जैसे 1 माइनस इधर आएंगे, इस पर जैसे जाएंगे यहाँ जाएंगे, इस पर क्या दिख रहा 2, क्या दिख रहा 2, मतलब लिमिट नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, क्योंकि जैसे इधर जाएंगे इस पर क्या दिख रहा 0, जैसे इधर आएंगे क्या दिखेगा 2, और LHL और RHL बराबर नहीं, इक्वल नहीं, तो फंक्शन नॉट 3
लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लेकिन फंक्शन क्या है? डिफाइन है। अब चलिए थोड़ा सा 2 पर चेक कीजिए, है ना। एट एक्स बराबर 2, सही ना, ये आपका पहला हो गया। दूसरा पर जैसे जाएंगे F2 पर हमें क्या मिल जाएगा? 3। F2 पर क्या मिल जाएगा? 3 मिला ना। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जैसे हम लाइन देंगे, ये आपका लाइन है, डॉटेड लाइन दीजिए, क्या मिल जाएगा? 3। हल्का से उधर जाएंगे, F2 प्लस जाएंगे, तो हल्का से ऊपर जाएंगे, उस कंडीशन में अप्रोक्स में क्या मिल जाएगा? 3। हल्का से इधर भी आएंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? 3। क्या मिल जाएगा? 3। यहाँ तो सब चीज है, लिमिट भी क्या कर रहा है? एग्जिस्ट। फंक्शन भी क्या है? फंक्शन क्या है? डिफाइन। अच्छा, फंक्शन डिफाइन, लिमिट एग्जिस्ट, ये सब पता चला क्या होता है? चलिए चलिए अब x बराबर 4 पर चेक कीजिए। x बराबर 4 पर फंक्शन डिफाइन है? बताओ जल्दी, x बराबर 4 पर फंक्शन डिफाइन है। इस जगह डिफाइन नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ोगे कैसे? फंक्शन डिफाइन नहीं है, पहले वही आता तब फंक्शन क्या हो जाता? डिफाइन हो जाता। तो f किस पर x बराबर 4 पर, तो f4 क्या लिखने लगा? F4 पर फंक्शन डिफाइन है नहीं, नॉट डिफाइन। क्या जाएगा ये? नॉट डिफाइन, एक हॉल मार्क है, ठीक। F4 प्लस लीजिए, हल्का आगे लेंगे, हल्का क्या करेंगे? आगे लेंगे, कहाँ पहुंच गए? 2 पर। कहाँ पहुंच गए? 2 पर। F4 माइनस लेंगे, हल्का पीछे आइएगा, यहाँ आगे कहाँ पहुंच जाएंगे? 1 पर। तो लिमिट क्या आ जाएगा? नॉट एग्जिस्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अब बता दीजिए आप लोग एट एक्स बराबर 6 पर, चलो F6 जैसे डालेंगे हमें क्या मिलेगा? 1। ये तो डिफाइन हो गया। सही है। F6 प्लस डालेंगे, हल्का सीधा जाएंगे, क्या मिलेगा? 2। F6 माइनस डालेंगे, हल्का इधर आएंगे, क्या मिलेगा? 2। लिमिट भी क्या है? एग्जिस्ट है। अब आता हम हाईएस्ट इंटीजर पर कोई भी चीज को चेक करेंगे, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x। चलो इस पर चेक करके बताओ फंक्शन डिफाइन होगा अथवा नहीं। देखो 1 की जगह पर 3 ले लीजिए, क्या ले लीजिए? अब स्पष्ट पता चलेगा क्या होगा। हर चीज को थोड़ा सा क्लियर से देखिएगा। एक्स बराबर जैसे 3 लोगे तो उस पर क्या डिजाइन जाएगा, सही ना। तो देखिए क्या करें, ग्रेटेस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है? यदि 4.3322 है तो इसका मतलब क्या है? 9.999 भी रहे तो बाहर क्या आता है? 9। यदि 1.327 जो महत्तम दिखेगा वही आएगा बाहर, ये होता है ना। यहाँ पर जैसे LHL लेंगे, क्या लेंगे? HL लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस मतलब क्या है? 2.999। इसके अंदर जैसे हम 2.99 रखेंगे, 2 पॉइंट, तो बाहर हमको क्या देगा? ये 2 देगा। इसी प्रकार RHL, किसमें? RHL में लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ये मैक्सिमम इंटीजर ऑफ x, क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3.001 वहां अभी हम इसको रखेंगे
3.001 आपको वैल्यू चमक गया होगा, क्या है? और इस कंडीशन में आप स्पष्ट देखते हो LHL नॉट इक्वल टू RHL, सही ना? मतलब ये पूरे फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन है किसी भी रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए क्या होगा? नॉट एग्जिस्ट। अरे एग्जिस्ट, चल इससे छोटा मोटा बात हम देखोगे सिंपल एक्स किसी पर दे दिया है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने को सकता नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट, सुना? अब साइन कोस आपको छो जाती है, उस पर चेक करना पड़ता है, लेकिन सिंपल एक्स दे दिया उस पर वो क्या हो जाएगा? नॉट एग्जिस्ट।